आर्य समाज सुशांत लोक के आदरणीय प्रधान जी एवं सभी सम्मानित अधिकारी, श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जिस ज्ञान की धारा का प्रवाह योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखार बिंद से हुआ, उस समय जितना वो प्रासंगिक था, आज इतने समय के पश्चात भी उतना ही प्रासंगिक है। इन 5000 वर्षों में श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस ज्ञान से अनेक असंख्य लोग अपने जीवन को अपवर्ग की ओर उठा चुके हैं और आज भी संसार में श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर समझकर इससे मार्गदर्शन लोग प्राप्त कर रहे हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ये जो संवाद हुआ और इस संवाद के फलस्वरूप जो ज्ञान की धारा बही, वह ज्ञान वास्तव में देखा जाए तो कोई नया ज्ञान नहीं है। वही प्राचीन ज्ञान जो वेदों में है, जो उपनिषद के सूत्रों में मिलता है, लेकिन उस समस्त ज्ञान के समेट कर चिंतन मनन के पश्चात उससे जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ, वह निष्कर्ष श्लोकों के रूप में श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमें आज भी उपलब्ध है। अब देखा जाए तो आप जिस समय श्रीमद् भगवद गीता को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो सबसे पहली जो बात ध्यान में आती है कि ये कोई हिंदू ग्रंथ नहीं है। ये किसी भी संप्रदाय का, किसी मजहब का, किसी धर्म का, या यूँ कहा जाए तथाकथित धर्म जो संप्रदाय होते हैं आजकल, उनका नहीं है। इस ग्रंथ में तो केवल मानव के उत्थान की बात की है। यह जीवात्मा किस प्रकार से परमात्मा के साथ जुड़ सके, योग कर सके। अब कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, ईसाई हो, जो भी इससे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, उस पर चलेगा, तो निश्चित रूप से उसे उसका लाभ भी प्राप्त होगा। अब कोई बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्धावस्था में हो, किसी भी स्थिति में हो, और किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ में हो, संन्यास में हो, वानप्रस्थ में हो, कहीं भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ इसमें प्राप्त हो जाता है। यह तो हम सबको विदित ही है कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक भाग है, एक अंश है। महाभारत में 18 पर्व हैं और उसमें जो छठा पर्व है, भीष्म पर्व जिसे कहते हैं, उस पर्व में 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक के जो 18 अध्याय हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता के हैं। श्रीमद् भगवद गीता की यद्यपि ज्ञान उसमें भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया है, लेकिन इसकी रचना वेद व्यास ने की है। और वेद व्यास वहाँ कहते भी हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वंदना करते हैं उस कृष्ण की जो जगत गुरु है। अब जगत गुरु देखो तो आज हमारे देश में कितने जगत गुरु हैं। हर संप्रदाय में जगत गुरु की उपाधियाँ दी जाती हैं। वास्तव में जगत गुरु होता क्या है? ये लोग अपने अपने संप्रदाय में जगत गुरु बने हैं। तो ये संप्रदाय गुरु हो सकते हैं, मजहब गुरु हो सकते हैं, मठ गुरु हो सकते हैं, लेकिन जगत गुरु तो वो होता है कि समस्त जगत में, समस्त संसार में किसी भी स्थान पर रह रहा हो,
कैसी ही उसकी वेशभूषा हो, किसी प्रकार का उसका विचार हो, लेकिन उसे उस जगत गुरु से कुछ न कुछ अपने जीवन के उत्थान के लिए प्राप्त हो जाता है। या यूँ कहें कि उस व्यक्ति ने, उस महान पुरुष ने कुछ ऐसा मार्गदर्शन दिया कि जिस मार्गदर्शन को प्राप्त करके हर तरह का व्यक्ति आप्लावित हो जाए। तो इस रूप में वेद व्यास ने कहा कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु के तो यही वास्तव में मानी होते हैं। लेकिन एक और मैं आपके समक्ष स्पष्ट कर दूं कि महाभारत में जहाँ भी गीता है, वहाँ जहाँ जहाँ कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण उवाच आता है कि कृष्ण बोले। लेकिन भगवत गीता में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अंतर कर दिया। महर्षि वेद व्यास ने यहाँ कृष्ण उवाच के स्थान पर श्री भगवान उवाच कर दिया कि भगवान बोले। अब ये भगवान जो शब्द है, ये आजकल बड़ी भ्रमपूर्ण स्थितियां पैदा कर देता है। वस्तुतः आप तो सभी लोग जानते ही होंगे कि परमात्मा और भगवान में अंतर होता है। भगवान उसको कहते हैं जिसके पास भग होता है। जैसे कोई धनवान होता है तो उसी को कहते हैं जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन होता है। कोई बलवान होता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा बल होता है। कोई सत्तावान है तो उसके पास सत्ता है। श्रद्धावान के पास श्रद्धा है, निष्ठावान के पास निष्ठा है। इसी प्रकार से भगवान के पास भग शक्ति है। अब ये भग क्या होता है? मुझे ख्याल आता है कि कुछ वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा करते हुए मैंने भगवान शब्द का अनेक बार प्रयोग किया था और उसको सोशल साइट पर भी डाल दिया गया। और फिर वहाँ आलोचना भी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई कि आपने कृष्ण को भगवान कैसे कहा। ये हमारे यहाँ चलता रहता है, हर तरह की लोग। तो लेकिन मुझे उस समय एक पत्र प्राप्त हुआ। आंध्र प्रदेश में एक आनंद प्रकाश जी हैं, आर्ष शोध संस्थान आलियाबाद आंध्र प्रदेश। आचार्य आनंद प्रकाश जी हैं, आर्य समाज का बहुत बड़ा कार्य दक्षिण भारत में कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी प्रेस बनाई हुई है और उस प्रेस से अनेक प्रकार का साहित्य छपता है और पूरे दक्षिण भारत में उसको वितरित किया जाता है। तो वहाँ एक प्रकार से बड़ा अद्भुत प्रकार का व्यक्तित्व ये आनंद प्रकाश जी माने जाते हैं और आर्य समाज का सारा कार्य इस आर्ष केंद्र से चला गया। तो उनका पत्र आया, इसी बारे में उन्होंने एक शास्त्र का कोई श्लोक लिखा और कुछ समय पश्चात उन्होंने उसे छपवा दिया और ये कागज़ भी मेरे पास भेजा, छपा हुआ कागज़। उसमें वो लिखते हैं कि भगवान क्या है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव शशनाम भग इति ऋणाम। कहा कि समग्रस्य शब्द का प्रयोग किया कि ये जो 6 गुण हैं, शशनाम भाग इति ऋणाम, ये 6 जो गुण हैं जिसमें और समग्रता में हैं, उसको भगवान कहा जाता है। और वे 6 गुण कौन से हैं? पहला ऐश्वर्य, दूसरा धर्म, तीसरा यश, चौथा श्री, पांचवा ज्ञान और छठा वैराग्य। तो यहाँ उन्होंने इसको स्पष्ट किया नीचे कि परमात्मा में ये सभी विशेषताएं हैं। अतः परमात्मा भगवान हो सकता है लेकिन भगवान परमात्मा नहीं हो सकता। भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान पाणिनि है, भगवान पतंजलि हैं, भगवान दयानंद हैं, भगवान कपिल इत्यादि इत्यादि हैं, क्योंकि उनमें ये 6 गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस रूप में आगे अब हम जब श्लोकों को लेंगे तो वहाँ स्थान स्थान पर आएगा कि श्री भगवान उवाच, तो यह स्पष्ट हो जाए कि भगवान क्या है और परमात्मा क्या है।
ऐश्वर्य का मतलब यह है कि जिसमें प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य है, समग्रता से है, अर्थात दिव्यता है, जिसमें डिवाइन पावर है। और धर्मस्य, जो धर्म का प्रतीक हो, जिसके जीवन में पग पग पर धर्म दिखाई देता हो। इसके ठीक बाद में कहा श्रेय और यश, अर्थात धन और यश, ये दोनों के दोनों प्रचुर मात्रा में तो होने चाहिए, लेकिन इससे पहले कहा कि धर्मस्य, धर्म के आधार बनाकर यश और धन की प्राप्ति जिसने की, बेईमानी से धन न प्राप्त किया हो, बेईमानी से किसी के खिलाफ कोई पॉलिटिक्स करके कोई यश को प्राप्त ना किया हो, धर्मानुसार प्राप्त किया हो। अब हम लोग यज्ञ करते हैं प्रातःकाल, प्रारंभ में बोलते हैं ना, ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री शयंताम स्वाहा। तो वहाँ हम जल को हाथ में लेकर प्रार्थना भी करते हैं और एक संकल्प भी लेते हैं कि हे प्रभु, जो भी यश और जो भी धन हमें प्राप्त हो वह सत्य हो, सही दिशा से प्राप्त हो, ऐसा ही धन और यश मेरे यहाँ आश्रय ग्रहण करे, वही यहाँ टिके, दूसरा ना टिके। ये प्रार्थना हम भी करते हैं। तो कहा कि धन भी प्रचुर मात्रा में हो, यश भी प्रचुर मात्रा में हो। तो फिर आगे कहा ज्ञान वैराग्य। ज्ञान, इस संसार का ज्ञान तो हो, लेकिन संसार के पार का भी ज्ञान हो, परा और अपरा दोनों ही ज्ञान में वह प्रखर हो, समग्रता से हो, अर्थात इस संसार का भी ज्ञान हो और इसके पार अध्यात्म का भी पूरा ज्ञान हो। फिर कहा वैराग्य। अब वैराग्य जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। वस्तुतः एक होता है राग और दूसरा होता है इसके ठीक विपरीत, जिसे हम कह सकते हैं विराग, और उसे हम साधारणतः द्वेष कहते हैं। राग और द्वेष दोनों ही एक ही प्रकार की ऊर्जा होती है। एक दिशा की ओर उत्तरोत्तर राग की ऊर्जा बढ़ती है और निम्नोत्तर दूसरी तरफ जो है द्वेष की ऊर्जा बढ़ती है। जितना द्वेष में बंधन है उतना ही राग में बंधन है। वस्तुतः जो साधक है वह इस बात को जानता है कि राग में जो बंधन है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मजबूत बंधन द्वेष में नहीं होता, दिखाई देता है। द्वेष का बंधन बड़ा कमज़ोर होता है। अब आपको पता है कि आप किसी से द्वेष करते हैं तो आप प्रयास करेंगे कि मैं द्वेष से मुक्त हो जाऊं, तो उस बंधन से थोड़ा मुक्त भी हो। लेकिन राग में तो पता नहीं चलता ना, किसी के साथ हमारा अपनापन है, किसी के साथ लगाव है हमारा, तो हमें कहाँ पता लगेगा। हम तो ये समझते हैं कि हमारा तो प्रेम है इसके साथ, तो इसलिए वह हमसे मुक्त नहीं हो पाते। तो बंधन उतना ही है उसमें भी, क्योंकि राग में भी एक प्रकार का आकर्षण है और द्वेष में विकर्षण है। लेकिन जब तक कर्षण है तब तक समस्या है। यह कर्षण से मुक्त होना ही वैराग्य है। राग को पीछे छोड़कर साधक आगे निकल जाए तो क्या कहलाएगा? रागातीत। द्वेष को भी पीछे छोड़कर साधक आगे निकल जाए तो द्वेषातीत। राग और द्वेष के पार जब निकल जाता है तो वही वैराग्य का पुष्प पल्लवित होता है, वही वैराग्यपूर्ण स्थिति होती है। तो कहा कि शश्राम इत्तीर्णा, इन 6 गुणों में ये वैराग्य का एक गुण। अब इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे, जब वैराग्य में व्यक्ति होता है तो उसका आकर्षण कहीं भी नहीं होता, किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होता। तो यहाँ संकेत कहा जाता है आसक्ति से मुक्त होता है, अनासक्त होता है वह व्यक्ति। और जो आसक्ति से मुक्त होता है वो सुख में, दुख में, शुभ में, अशुभ में एक प्रकार की स्थिति को प्राप्त करता है। वह संतुलन में रहता है, वह असंतुलित नहीं होता, उसका जीवन ठीक प्रकार से कार्य करता रहता है। इसी को योगेश्वर आगे चलकर कहते हैं सांख्य दर्शन में कि समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। वो इसी समता को, जब संतुलन हो गया तो समता हो गई, और इसी समता को योगेश्वर कहते हैं कि ये योग है। यहीं से जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसी योगपूर्ण स्थिति में
आपके कर्म कुशलता से होते हैं। इसी योग की स्थिति में आप सत्य का दर्शन करते हैं। इसी योग की स्थिति में आपके भीतर आनंदमय तरंगें प्रवाहित होने लग जाती हैं। यद्यपि परमात्मा की अपेक्षा भगवान अल्पशक्ति है, अल्पज्ञानी है, लेकिन फिर भी हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने में, हमें अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो राग और द्वेष दोनों की पार जाकर वो जो स्थिति आती है, उस स्थिति को हम कहते हैं वैराग्य। अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़े गीता के प्रथम श्लोक की ओर, तो एक और छोटी सी कहानी मैं आपको सुना दूँ। वैसे तो आप सबको पता ही होगी कि शांतनु एक राजा थे और शांतनु राजा की गंगा से विवाह हुआ, और गंगा से विवाह के पश्चात जो भी संतान होती थी, गंगा उस संतान को ले जाकर नदी में बहा देती थी। ये उसकी शर्त थी कि शांतनु से विवाह करने से पहले उसने शर्त रख दी थी कि आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं, प्रश्न नहीं उठाएंगे। लेकिन जब 8वीं संतान हुई और उसको ले जाने लगी, अब शांतनु से रहा नहीं गया, तो शांतनु ने प्रश्न उठा दिया। जैसे ही प्रश्न उठाया, गंगा ने वो शांतनु को बच्चा दिया और स्वयं नदी में जाकर विलीन हो गया, और वही बच्चा देवव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन शांतनु बड़े उदास रहते थे, तो एक बार गंगा पार करते हुए अपने निषाद के साथ गांव जा रहे थे, तो वहाँ उनकी पुत्री सत्यवती उन्हें मिल गई। तो वे सत्यवती पर बड़े मोहित हुए, तो उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि सत्यवती से मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो उनके जो पिताजी थे वो तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि प्रसन्न तो हर पिता होगा अगर उसकी पुत्री का विवाह राजा के साथ हो जाए, और राजा भी शांतनु जैसा राजा। लेकिन सत्यवती ने एक शर्त रख दी कि मैं विवाह तो करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो मेरा पुत्र होगा वही राज्य का अधिकारी होगा, वही राजा बनेगा। शांतनु को ये मंजूर नहीं था, तो वापस आ गए। लेकिन जब देवव्रत ने देखा कि मेरे पिता आजकल इनका राज्य कार्यों में मन नहीं लगता, बड़े परेशान से रहते हैं, टेंशन में हैं, तो उसने पता किया और सत्यवती के पास पहुंचा। जाकर कहा कि सत्यवती कि मैं वचन देता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा, कभी भी मैं राज्य पर अपना अधिकार नहीं रखूँगा, केवल जो आपसे पुत्र होगा वही यहाँ का राजा बनेगा। लेकिन सत्यवती ने कहा ये आपकी बात तो मैं मान लेती हूँ, आप तो मुझे वचन दे रहे हैं, और क्षत्रिय का वचन तो आपको पता ही है कितना मजबूत होता है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आपके जो बच्चे होंगे, क्योंकि राज्य पर बड़े पुत्र होने के नाते आपका अधिकार है, तो आपके बच्चे भी कल को अधिकार जता देंगे, तब क्या होगा। तब वहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। 35, 42 और 15-95, 35, 42, 15-95 जो भी आगे वहाँ से आता है, क्योंकि वहाँ सीमा का काम हो रहा है, उनको व्यवस्था हो रहा है। कहाँ पर पहुँचे थे हम? बीच में रुक गया। हाँ, तो वहाँ पर देवव्रत जो भीष्म थे, उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह नहीं करूँगा, फिर तो बच्चे नहीं होंगे, तो वो प्रश्न भी नहीं उठता है। तो उस रूप में सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ हो गया, और उनके फिर पुत्र भी हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद तो बचपन में ही मर गया, छोटा सा मृत्यु हो गई उसकी। लेकिन जो विचित्रवीर्य था वो बड़ा तो हुआ, लेकिन चूंकि राज कार्य की रक्षा के लिए भीष्म जैसा बलशाली व्यक्ति था वहाँ, वो सब कुछ देखता था, तो क्या हुआ कि वो अय्याश हो गया, खाना पीना सोना उसे कोई इससे मतलब नहीं था, और बड़ा दुर्बल सा हो गया। अब उसका विवाह भी ना हो। आपको पता है कि पहले हमारे यहाँ यही परंपरा थी, जो आज भी हमारे यहाँ परंपरा आ गई है, कि जितनी भी कन्याएं होती हैं वर का स्वयं चयन करती हैं।
पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा है। और बीच में जब हम लोग थे तब परंपरा बदली हुई थी। हमारे पिताजी हमारे लिए लेकर आते थे, माता जी लेकर आते थे, माता पिता तय करते थे रिश्ते। लेकिन अब फिर वही परंपरा आ गई है कि लड़कियां स्वयं तय करती हैं, प्रश्न पूछती हैं, पूरा ठोक बजा कर देख लेती हैं, तब जाकर हाँ करती हैं। अब विचित्र वीर में तो ऐसे कोई गुण नहीं थे, ना कोई पढ़ा लिखा था, ना कोई गुरुकुल में गया था, ना उसने कोई विद्या सीखी थी, तो उससे कोई लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी। तो कथा में आता है कि एक बार कोई युद्ध हुआ और देवव्रत इस युद्ध में जाया करते थे और वो जीत गए। और उस समय एक परंपरा थी कि जब जीतते थे तो उसकी लड़कियों को ले आते थे या उसकी लड़की से विवाह कर लेते थे। तो अम्बा और अंबालिका और अंबिका ये दोनों युद्ध में जीत कर लाए। अब जीत कर लाए तो उसका विवाह विचित्रवीर्य से करा दिया गया और उसके पश्चात 3 संतान प्राप्त हुई, एक धृतराष्ट्र के रूप में, एक पांडु के रूप में और एक विदुर के रूप में। अब यहाँ से समस्या शुरू हुई कि धृतराष्ट्र सबसे बड़ा बेटा है, राज्य की गद्दी पर उसी का अधिकार है। अब वो है अंधा। लेकिन जब सारी ये तय हो रहा था कि इनको राज्य सिंहासन पर बिठाया जाए, तो जो विदुर था वो बड़ा विद्वान था। तो विदुर ने प्रश्न उठा दिया और शास्त्र सामने रख दिया कि राजा वो होता है जो लोगों को मार्गदर्शन देता है, राजा वो होता है जो लोगों का कल्याण करता है, इसलिए राजा को पूरी तरह से सशक्त होना चाहिए। लेकिन ये अगर हम धृतराष्ट्र को राजा बनाते हैं तो ये तो अंधा है, इसकी तो आंखें नहीं है, ये तो खुद ही नहीं चल सकता, इसको चलाने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ता है, ये तो आश्रित है, इसलिए ये राजा नहीं हो सकता शास्त्र अनुसार। तो निर्णय लिया गया चलो नेक्स्ट फिर पांडु को राजा बना दिया जाए। अब पांडु को राजा तो बना दिया गया, लेकिन धृतराष्ट्र के भीतर द्वेष और ईर्ष्या जो थी वो यहाँ से बढ़नी शुरू हुई। और यहाँ के बाद अब हम चलते हैं अपने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ आध्यात्मिक दृश्य पर, जिससे कि हम आगे के जो भी श्लोक होंगे उनको इस रूप में समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि इन श्लोकों में कितना और कहाँ कैसा रहस्य भरा पड़ा है, क्या है इसके बीच में। मनुष्य जीवन का जो है इसके 3 विभाग होते हैं, हम सभी लोगों के। हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो ये हमारा शरीर कर्म करता है, लेकिन बिना मन के कर्म नहीं कर सकता, मन की शक्ति से कर्म करता है। तो रिएक्शन जो देता है मन का काम है। और तीसरा एक विभाग है बुद्धि, इंटेलेक्ट। अब मन क्या है कि अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं करता, मन रिएक्शंस देता है। कोई भी स्थिति आती है तो पहले बुद्धि के पास तुरंत पहुंचता है, बुद्धि निर्णय करके उसे बताती है क्या करना है और मन उसी के अनुरूप इस शरीर से कार्य को करा लेता है। ये क्रम चलता है हमारे बीच। अब क्या है कि इस शरीर में जब कर्म होता है तो कैसे हुआ, इंद्रियों के माध्यम से हुआ। तो इसके अंदर भी 2 विभाग, थोड़ा पानी, 2 विभाग हो जाते हैं इसमें। एक विभाग हो जाता है ज्ञानेंद्रिय 5 और 5 कर्मेंद्रिय, ये शरीर के विभाग हो गए। लेकिन इन सब का जो ठेकेदार है, जो चलाने वाला है, जिस शक्ति से ये चलते हैं वह मन की शक्ति है। मन का काम केवल रिएक्शन देना है। अच्छा, मन की आप एक बात देखिए, मन बीच में है, मन शरीर से भी जुड़ा हुआ है और मन इधर बुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो भी कार्य करना हो, मन की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए मन के विरुद्ध जा करके तो कभी कोई चल नहीं सकता, इसलिए मन को साथ लेकर चलना पड़ता है, तभी जीवन के सब कार्य होते हैं। किसी भी पथ पर चलना हो मन साथ होना चाहिए। मन के विरुद्ध कभी कोई आज तक जीत नहीं पाया। मन बड़ा शक्तिशाली है। अब जो बुद्धि से जो वहाँ सूचना प्राप्त करता है, अब बुद्धि कहाँ से सूचना आती है? बुद्धि में भी 2 भाग हो जाते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। एक स्थूल बुद्धि, ग्रॉस इंटेलेक्ट,
और दूसरी सूक्ष्म सटल इंटेलेक्ट। ये दो भाग हो जाते हैं। अब हमारे इस माया के जगत में, इस संसार में जो बुद्धि कार्य करती है, जो निर्णय लेती है, वो होती है ये स्थूल बुद्धि। जो क्या निर्णय लेती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इनमें निर्णय करना, अच्छा और बुरा अलग करना, शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, निष्काम सकाम, इस प्रकार का निर्णय लेती है। अब क्या होता है कि जिस समय कोई बाहर से क्रिया हुई और हम उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्शन देते हैं, तो शरीर के माध्यम से मन रिएक्शन देता है, तो पहले जाता है बुद्धि के पास। और जैसे ही बुद्धि के पास जाता है, अगर बुद्धि का पहला विभाग, उसका जो व्यवहार है वो इस प्रकार का, कोई मिले तो उसको गाली दे देना, कोई मिले उससे लड़ पड़ना, किसी से द्वेष करते रहना, अहंकार बहुत हो, क्रोध करता हो, तो ये वाला जो भाग, बुरा वाला विभाग है, नकारात्मक पक्ष है, वो उसका एक्टिव हो जाता है। उसके एक्टिव होने से मन को वहाँ से संदेश मिलता है, तो तुरंत वो नकारात्मक क्रिया कर देता है। और इस भाग को शास्त्र कहता है कि ये अंधा भाग है, अंधा भाग है। लेकिन इसके बाद अगर दूसरा भाग जो है, अगर उसका व्यवहार ऐसा हो कि मैं तो अच्छा ही अच्छा काम करूँगा, मैं तो शुभ कार्य ही करूँगा, मैं पुण्य के कार्य करूँगा, या यूँ कह दीजिए एक शब्द निष्काम कार्य करूँगा, निष्काम में सब कुछ आ जाएगा, तो फिर क्या होता है, उसका ये अच्छा वाला सकारात्मक जो बुद्धि का विभाग है, स्थूल बुद्धि का, वो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और ये भाग जब एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, तो ये परिवर्तित हो जाता है हृदय में। हम कहते हैं हृदय के अंदर, कई बार हृदय के बारे में बात करते हैं, वो हृदय के रूप में हो जाता है। अब इसके अलावा आप देखिए एक सूक्ष्म बुद्धि पड़ी हुई है साइड पर, जिसकी हमने अभी चर्चा नहीं की। अब सूक्ष्म बुद्धि का काम क्या है? उसका काम है क्षर और अक्षर में अपने विवेक से भेद कर देना, आत्मा और जड़ में भेद कर देना, और उस भेद ज्ञान का बोध हो जाए। अब आप देखिए कि अगर कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, भजन गाता है, या कोई बहुत बढ़िया काम कर देता है समाज में, तो उसका सम्मान होता है, उसे मान देते हैं। अब सम्मान जब उसे मिलता है तो उसके मन में कितनी खुशी होती है कि देखो मुझे कितना मान मिल रहा है। आपको पता हो कि जहाँ भी मान मिलेगा उसके साथ साथ अहम का भाव आता ही है। तो ये जब मान जैसी स्थिति उसके भीतर आती है, तो ये बुद्धि, स्थूल बुद्धि के नकारात्मक पक्ष की ओर पहुँच जाता है और उसमें एक्टिव होने लग जाता है। लेकिन दूसरी स्थिति ये भी आती है कि वो सोचता है ये तो प्रभु कृपा है, प्रभु कृपा है। लेकिन जब प्रभु कृपा सोचता है तो उस समय क्या होता है, वो स्थूल बुद्धि के सकारात्मक पक्ष की ओर आ जाता है और ये उसकी बुद्धि एक्टिव होने लग जाती है, हृदय के रूप में विकसित होने लग जाता है। लेकिन उसके अतिरिक्त एक और बात हो सकती है जो कहता है अरे भाई ये मान मिला तो देह ने कुछ काम किया है, और कुछ अगर प्रभु की कृपा हुई है तो उसकी कृपा से देह ने कोई अच्छा काम कर लिया है, मैं तो आत्मा की रमणता में साक्षी भाव में बैठा हूँ। जब ये भाव भीतर होता है तो उसकी सूक्ष्म बुद्धि विकसित होती है, सटल इंटेलेक्ट उसका एक्टिव होने लग जाता है। अब ये बात जो मैंने आपसे कही, ये बात अगर थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी, आना तो 2 महीने के बाद है, तो ये बात मन में ध्यान में रहेगी तो प्रत्येक श्लोक का मैं तो अर्थ करता जाऊँगा, व्याख्या करता जाऊँगा, लेकिन आपको स्वयं इसको साथ में रखते हुए उसके भीतर के रहस्य को अपने चिंतन से स्वयं ही खोजना होगा। और जब आप स्वयं खोजेंगे तभी आपको पता लगेगा कि भगवत गीता के श्लोक में क्या रखा हुआ है, क्या रहस्य है, कैसे हमारे लिए फायदेमंद है। अब एक छोटी सी देखिए कि कौन है अपना जो धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र क्या है, राजा बनाया था, लेकिन राजा तो बना नहीं हो, उसके भीतर द्वेष था, उसके भीतर घृणा थी, वो अज्ञानी जीव था। ज्ञानी तो पांडु था, ये तो अज्ञानी था। अज्ञानी जीव का विवाह किसके साथ होता है? गांधारी के साथ। अब गांधारी के पास बुद्धि है, लेकिन उसने किया क्या है, आंख पर पट्टी बांध ली। बुद्धि है, बुद्धि पर पट्टी बांध करके अंधी बुद्धि में परिवर्तित हो गई। अब मन तो है लेकिन विदाउट बुद्धि, बुद्धि एक्टिव ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि संकेत कहाँ देता है श्रीमद् भगवत गीता के ये पात्र
कि जब कभी भी अज्ञानी धृतराष्ट्र का विवाह या गठबंधन किसी अंधी बुद्धि वाले के साथ होगा तो जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा जी? कौरव के रूप में प्राप्त होगा। और कौरव क्या है? 100 कौरव, 100 बुराइयां प्राप्त होंगी। अर्थात अज्ञानी जीव जब कभी भी किसी बिना बुद्धि वाले मन के साथ योग करता है तो भीतर बुराइयां उदित हो जाती हैं। अब दूसरी तरफ पांडु है। पांडु ज्ञानी माना जाता है और उसका गठबंधन होता है माद्री के साथ। माद्री हृदय की प्रतीक है, भक्ति भावता, समर्पण भावता उसमें। और एक होता है कुंती के साथ। कुंती प्रज्ञा की प्रतीक है, सूक्ष्म बुद्धि उसकी विकसित हुई हुई थी। जब पांडु का गठबंधन कुंती और माद्री के साथ होता है तो वहाँ भी 5 पुत्र प्राप्त होते हैं, 5 अच्छाइयाँ प्राप्त होती हैं उनको। और ये संकेत देता है कि जब कभी भी ज्ञानी किसी भक्ति वाले व्यक्ति से या किसी प्रज्ञावान के साथ जुड़ता है, योग करता है, तो वहाँ जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जो कुछ प्राप्त होगा, वो 5 अच्छाइयों के रूप में हमारे भीतर उदित होगा। दूसरा संकेत मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति में बुराइयाँ 100 तक होती हैं लेकिन अच्छाइयाँ थोड़ी सी होती हैं। लेकिन आपने अपने जीवन में भी देखा होगा कि जिस समय अच्छाइयाँ, आप कितनी भी अच्छाइयाँ कर लो और 2 बुराई, 1 बुराई आ जाए सामने तो अच्छाइयाँ लोग भूल जाते हैं। बुराई बड़ी शक्तिशाली होती है। नकारात्मकता जो नेगेटिविटी होती है वो पॉजिटिविटी को दबा देती है, तो अच्छाई छुप जाती है। लेकिन यहाँ आप देखिए क्या होने वाला है। यहाँ ये 5 अच्छाइयाँ 100 बुराइयों के ऊपर भारी पड़ जाएंगी। 5 अच्छाइयाँ 100 का विनाश कर देंगी। लेकिन कब करेंगी विनाश? क्योंकि हम अपने जीवन में तो देखते नहीं ऐसा। कब करेंगी? वो तब करेंगी जब भगवान कृष्ण का साथ हो। अर्जुन ने सहायता नहीं मांगी थी कृष्ण से, दुर्योधन सहायता लेने गया था। अर्जुन ने कृष्ण का साथ मांगा था। अब यहाँ आकर पता लगता है साथ क्यों मांगा था। जब भगवान का साथ होता है तो एक एक अच्छाई 100 बुराइयों का नाश कर देती है। मनुष्य जीवन भीतर से भी निर्मल हो जाता है, बाहर से भी निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और उसकी ये पवित्रता सूक्ष्म बुद्धि को एक्टिव करके अपवर्ग की ओर ले जाती है, जहाँ वह परमात्मा के साथ योग कर लेता है। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। ओम शांति।